औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों के? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआओं के साथ मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल लैला खान वॉइस में। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफ़ा लेके आई हूँ वो फौरी हाजत रवाई का अमल है। यानी कि आपकी कोई दुआ है जो कबूल नहीं हो रही और ये अमल करें और उसी टाइम अल्लाह ने चाहा तो, वैसे इसके साथ गारंटी दी गई है कि इस अमल को करते साथ ही दुआ जो है उसको वो कबूल हो सकती है, हो जाएगी। तो जैसे ये अमल आप करें, इससे आप जो दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह ताला इस अमल को करने से आपकी जो दुआ है वो लाजमी कबूल होगी। इस अमल को आप तहज्जुद के टाइम करें तो बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये नफल नमाज का एक अमल है और नफल नमाज में जो नफल नमाज का टाइम है उसी टाइम पर किया जाए तो अच्छा है, क्योंकि एक तो फजर की नमाज के साथ नफल नमाज नहीं होती है, इसलिए उस टाइम ये अमल बिल्कुल नहीं हो सकता। और दूसरा, असर की नमाज के बाद मगरिब तक नफल नमाज चूँकि नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए उस टाइम भी ये अमल नहीं हो सकता। तो बाकी सूरज निकलने के बाद अगर आप किसी टाइम भी नफल नमाज का अमल है तो करना चाहिए, अमल कर सकते हैं। और अगर तहज्जुद के टाइम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है आपको इसमें। 100% दुआ की कबूलियत के चांसेस हैं अगर आप उस टाइम पर मिडनाइट में यानी कि ये अमल करें तो। बहुत ही आसान अमल है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान अमल है। सबसे पहले तो आप अपने मकसद आपका कोई भी एक होना चाहिए, ठीक है? कोई भी एक मकसद आपने सामने रखना है। जिस मकसद के लिए भी आपने इस अमल को करना है वो अमल आप पहले अल्लाह ताला के सामने रखें और दुआ मांगें। दुआ मांगने के बाद अगर तो आप तहज्जुद के टाइम इस अमल को कर रहे हैं तो आप पहले तहज्जुद की नमाज अदा कर लें और उसके बाद ये अमल करें, ठीक है? तो आपने सबसे पहले 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। यहाँ आप जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, ठीक है? आपने दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद आपने बहुत ही तवज्जो के साथ, यकसोई के साथ, पूरी यानी कि पूरा ध्यान आपका अपने वजीफे में होना चाहिए। जब भी कोई वजीफा करें, ध्यान जो है वो अपने वजीफे के अंदर रखा करें। इधर उधर ध्यान देने से भी नाकामी जो है वो हो जाती होती है। कोशिश करें कि आपका पूरा जो ध्यान है अपने वजीफे में होना चाहिए। ठीक हो गया? पहले 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लिया, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह सजदा आपने पढ़नी है। सूरह सजदा आपने पढ़नी है और सूरह सजदा जब आपकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आपने एक और सूरत पढ़नी है और वो है सूरह मुल्क, ठीक है? पहले सूरह सजदा की तिलावत करनी है 1 मरतबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह सजदा पढ़ी। फिर जब सूरह सजदा ख़त्म हो जाएगी फिर आपने सूरह मुल्क पढ़नी है और पूरी सूरह मुल्क जब आपकी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि 1 मरतबा सूरह सजदा और 1 मरतबा सूरह मुल्क पढ़ी है, दोनों को से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है, ठीक है? और उसके बाद जब आप ये दोनों सूरतें मुकम्मल तौर पर पढ़ लें, यानी आपने तिलावत कर ली है, फिर आपने 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है, ठीक है? पहले दोनों सूरतें पढ़ी जाएंगी, फिर 2 रकात नफल नमाज अदा की जाएगी और नफल नमाज अदा करने के बाद सिंपल तरीके से आपने सलातुल हजात की नियत से 2 रकात नफल नमाज अदा करनी है। और सूरह फातिहा के बाद आप कोई भी सूरतें जो है इसमें पढ़ सकते हैं, चाहे सूरह इखलास पढ़ें, चाहे सूरह इखलास की जगह कोई भी छोटी सूरतें जो आपको ज़ुबानी याद हैं आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? 2 रकात नफल नमाज सलातुल हजात की नियत से पढ़ने के बाद फिर आपने 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और यहाँ पर आप कोई भी छोटा दुरूद शरीफ जो है वो पढ़ सकते हैं। और फिर इसके बाद आपने अपने मकसद की दुआ करनी है। मकसद कोई भी एक रखें और अल्लाह ताला से दुआ करें। उस टाइम जब आपका ये सारा अमल पूरा हो जाएगा, फिर जब आप इसको पढ़ लेंगे या आपका वजीफ़ा मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला इस वजीफ़े की बरकत से आपकी जो दुआ होगी वो उसी टाइम कबूल हो जाएगी। सिर्फ ये 2 सूरतों के साथ आप ये अमल कर लें, सूरह सजदा और सूरह मुल्क, और फिर 2 रकात नफल नमाज। दुरूद शरीफ जो है उसकी तादाद जो 100 मरतबा पढ़ने, पहले यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताना मैं भूल गई कि जिस वक्त आप 11 मरतबा शुरू में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, ठीक है? आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर उसके बाद दोनों सूरतों की तिलावत की है,
यहाँ पर आपने दोनों सूरतें जब ख़त्म कर लेनी है तो उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ जो है दुरूद इब्राहिमी पढ़ा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नफल नमाज पढ़ी जाएगी और नफल नमाज के बाद फिर 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा और फिर उसके बाद अपने मकसद की आपने दुआ करनी है। और जब आप अपने मकसद की दुआ कर लें तो उसके बाद फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें और इस तरह से आपका जो अमल है वो एक दिन पूरा हो जाएगा। और ये अमल जो है आपका हफ्ते में एक ही दिन होगा। आप चाहें तो हर हफ्ते में एक दिन ये अमल कर लिया करें। हो सके तो जुम्मे रात और जुम्मे की जो दरमियानी रात होती है उस रात अगर ये अमल करें तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा और सवाब बताया गया है कि उस रात यानी जुम्मे रात और जुम्मे के दरमियान की जो टाइम होता है, रात होती है, उस दिन इस अमल का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। और इस अमल को सिर्फ हफ्ते में एक बार करना है। अब मैंने आपको दिन भी बता दिया, अगर आप उस दिन करना चाहें तो उस दिन कर सकते हैं। और मकसद आपका जो है वो जब तक पूरा नहीं हो जाता आप इस अमल को जारी रखें। और इस अमल को करने से आपकी और भी बहुत सारी परेशानियां जो हैं, कई किस्म की आज जिनमें आप मुब्तला होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आपको अल्लाह ताला फ़ौरन उनसे निजात दिलाएगा। और जब आप यानी कि ये इस तरह से अमल जो है आप इसको जारी रखेंगे तो कुछ अरसे बाद आपको इसका रिज़ल्ट भी नज़र आएगा कि आपको इस अमल करने से क्या फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन जो एक दिन का अमल है उससे इंशाल्लाह ताला जो भी आपकी दुआ है, अगर आप किसी दुआ अगर आपकी पसंद की शादी की, आप किसी को पसंद करते हैं तो उससे पहले इस्तिखारे का कहा जाता है। और यहाँ मैं इस्तिखारे के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगी कि इस्तिखारे की वीडियो मैंने अभी कुछ दिन पहले अपलोड की है, फिर उसके बावजूद मुझसे इस्तिखारे की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है। पता नहीं आप लोग चैनल नहीं विज़िट करते या चैनल से टच नहीं रहते। आप लोगों की डिमांड पर इस्तिखारे की वीडियो मैंने अपलोड की थी, लेकिन उसके बावजूद आप लोग मुझसे इस्तिखारे का कह रहे हैं कि इस्तिखारे की समझ नहीं आ रही, इस्तिखारा कैसे करते हैं। आप चैनल विज़िट करें, आपको वीडियो मिल जाएगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने वो इस्तिखारे का वो तरीका अपलोड किया है जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ अमल है। और जो आप लोग कहते हैं ना हदीस से साबित करें, तो वो हदीस से साबित है, तो आप वो अमल करें। और अपने यानी कि ये इसलिए मकसद के लिए किया जाता है कि आपका जो शादी के लिए, मैं इसलिए कहती हूँ कि आप जिस शख्स से आप शादी करना चाहते हैं उसके बारे में इस्तिखारा करना, कि मालूम कर लें कि उस शख्स के साथ आपका रिश्ता जो है वो बेहतर है या नहीं, होना बेहतर है या नहीं है। अगर तो बेहतरी है, बेहतरी में जवाब आता है, तो इसका मतलब है अल्लाह ताला, आप इस्तिखारा करें, 3 दिन करें, 7 दिन करें, आपके लिए रास्ता जो है वो खुद ब खुद बन जाएगा। इस्तिखारे से ये होता है। और अगर वो चीज़ आपके हक़ में बेहतर नहीं है, वो शख्स आपके हक़ में बेहतर नहीं है, तो अपने आप जो है आपका माइंड उस तरफ से हट जाता है। इस्तिखारे से ये हासिल होता है हमें। तो इस्तिखारे की मैं बहरहाल मज़ीद वीडियो भी और तरीका भी अपलोड कर दूँगी, लेकिन जो मैंने अपलोड किए हुए हैं वो ज़रूर देखें और उनको देखकर आप उनको अच्छी तरह से देखें। वीडियो को एक बार समझ नहीं आती तो रिपीट करें, वहाँ पे दुआए इस्तिखारा भी मौजूद है, आप वो वाली दुआ आपने पढ़नी है, तो वो करके तो आप अमल कर सकते हैं अपना, यानी कि इस्तिखारा कर सकते हैं। और एक और बात मुझे कही गई कि हमारे लिए इस्तिखारा कर दें, तो मैं इस्तिखारा जो है नहीं करती। मेरा काम आप लोगों को सिर्फ गाइड करना और बताना है। आपने इस्तिखारा खुद करना है, ठीक है। आपने अपने लिए वज़ाइफ भी खुद ही करने हैं और आपने इस्तिखारा भी खुद ही करना है। तो तरीका सारा कुछ वीडियो में डिटेल मौजूद होती है, इसीलिए मैं थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाती है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दूं कि इसको किस तरह से करना है। तो जिन लोगों को तो आता होता है वो लोग तो एतराज़ करते हैं वीडियो के लॉन्ग होने पे, और जिन लोगों को समझ नहीं आ रही होती उन लोगों को इस चीज़ पर एतराज़ नहीं हो रहा होता कि वीडियो लॉन्ग हो गई है। आप लोग वीडियो 1 से 2 बार या 3 बार रिपीट करके देखा करें, सुना भी करें, तो सारा तरीका वहाँ पे लिखा भी है वीडियो में और मौजूद, मैंने बोल के भी बताया होता है। तो इसलिए मेरा आपको गाइड करना जो था वो ज़रूरी था। तो यहाँ पर मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह एक नए वजीफ़े में, एक नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए और तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अता कर दो शाने रहीमी का सदका, नमा
تجھ سے دعا